Hi everyone, welcome to the EduTainer. In this lecture, I will teach about sensor networks. So in previous lectures, I have taught about the basic building blocks of IoT and about sensors. तो पिछली जो दो वीडियोस थी जैसे कि मैंने बताया बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT, जिसके अंदर मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर एंड IoT क्लाउड एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, और एक सेंसर का एक अलग से वीडियो बताया था। तो जो हमारा आज का सेंसर नेटवर्क है वो पुरानी वीडियो से आप देखेंगे तभी आपको ये जो है समझ में आएगा। आज का सेंसर नेटवर्क के बारे में बताता हूँ कि सेंसर नेटवर्क क्या होता है। सेंसर नेटवर्क जनरली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेंसर नोड्स, बहुत सारे सेंसर नोड्स का कलेक्शन होता है, और इस सेंसर नोड्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर्ड करते हैं, सेंस करते हैं, एंड देन जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम पास कर देते हैं ओवर द इंटरनेट। तो अब सेंसर और फिर सेंसर नेटवर्क दो अलग अलग चीज़ें। क्यों, ऐसा क्यों? सेंसर नेटवर्क का बेनिफिट ये है कि एक तो हम इससे सिर्फ एक या दो एप्लीकेशंस तक ही लिमिट नहीं रख सकते, हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक साथ मेजर कर सकते हैं, एक साथ सेंस कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, हम इससे जो है पर्टिकुलर कवरेज एरिया या फिर कहें रेंज ऑफ एरिया जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ एरिया में जो है हम जाके डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स को सेंस करके और जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम जो है ओवर द इंटरनेट जो है पास कर सकते हैं, और उससे इंफॉर्मेशन से हम कोई ना कोई पर्टिकुलर हमें हेल्प मिलती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर नेटवर्क का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और सेंसर नेटवर्क फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, जो हमारे डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंसर नेटवर्क होता क्या है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेंसर नोड्स। ये बहुत सारे सेंसर नोड्स का कलेक्शंस होता है। नोड्स क्या है? जनरली सेंसर्स, और नोड्स के अंदर सेंसर्स होते हैं, और एक तरीके से खुद का एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर, ट्रांसीवर और भी अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। उन सारे नोड्स उन डिवाइसेस से फॉर्म होता है एक सिंगल नोड, और ऐसे कई सारे सेंसर नोड्स का कलेक्शन जो होता है एक सेंसर नेटवर्क कहलाता है, और इसे हम कहते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वाई वायरलेस सेंसर नेटवर्क? वायर्ड सेंसर नेटवर्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम जो है जनरली इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वायरलेस चीज़ आ जाती है। वायरलेस मीन्स रेडियो कनेक्टिविटी, विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो है हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। और अगर हम वायर्ड का यूज़ करेंगे तो वायर्ड के केस में हम रेंज ऑफ एरिया या फिर कवरेज ऑफ एरिया को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वायर्ड की एक लिमिटेशंस होती है। हम कुछ मीटर्स तक जाने के बाद वायर्ड हम ज़्यादा पर्टिकुलर वायर को फैला नहीं सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं, वायरलेस सेंसर नेटवर्क कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेंसर नेटवर्क्स होता है विच डेंसली डिप्लॉयड ओवर एन एरिया। जिस एरिया पे हमें वो पर्टिकुलर यूज़ करना है उस सेंसर नेटवर्क को, उस एरिया पे हम इसे क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। नेक्स्ट, सेंसर नेटवर्क्स के अंदर जितने भी सेंसर नोड्स होते हैं वो सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। कोलैबोरेट और कम्युनिकेशन से क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन किसी एक सेंसर नोड को मिलती है वो दूसरे को पास ऑन कर देता है, फिर दूसरा तीसरे को पास ऑन करता है, और इस तरह से ये चेन बनती जाती है। एंड लास्टली क्या होता है, ये सिंक नोड को पास करता है। सिंक नोड जो है ओवर द इंटरनेट जो है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देता है। ठीक है। थर्ड थिंग है कि जो भी मेजर्ड क्वांटिटी होती है, द मेजर्ड quantity is being transformed। जनरली मेजर्ड क्वांटिटी जो होती है वो मेजर की जाती है एनालॉग फॉर्म में, तो उसको हम क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एंड देन फिर उसको डिप्लॉय करते हैं, पास ऑन कर देते हैं दूसरे सेंसर नेटवर्क नोड के पास। तो द मेजर्ड क्वांटिटी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड to digital and pass to sync node।
हर एक सेंसर नेटवर्क के अंदर जितने भी सेंसर नोड्स होते हैं उसके अलावा एक स्पेशल टाइप का नोड होता है जिसे हम बोलते हैं सिंक नोड। और ये सिंक नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है उस इंफॉर्मेशन को क्या करे, इंटरनेट पे पास कर दे, ओवर द इंटरनेट, या फिर किसी गेटवे या फिर किसी पर्टिकुलर दूसरे उस इंफॉर्मेशन को आगे जो है फॉरवर्ड कर दे, आगे कैरी कर दे। तो जनरली आगे फॉरवर्ड करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो ये सिंक नोड का बेनिफिट है। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर कई सारे सेंसर नोड्स होते हैं और उन सारे नोड्स का कलेक्शन जो होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क कहलाता है। हर एक नोड्स जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। और लास्टली जो वो इंफॉर्मेशन होती है वो सिंक नोड के पास जाती है। सिंक नोड को हम जनरली सिंक नोड भी बोलते हैं या कभी कभार गेटवे भी बोलते हैं या फिर कभी राउटर भी बोल देते हैं या राउटिंग भी बोल देते हैं। तो इसके पास इंफॉर्मेशन जाती है सिंक नोड या फिर गेटवे या फिर राउटर, और ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन क्या करता है ओवर द इंटरनेट पास कर देता है। ओके, सो ये है जनरल आइडिया है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट ये देखते हैं कि सेंसर नोड्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या कंपोनेंट्स हम इसके अंदर यूज करते हैं एक सेंसर नोड बनाने के लिए। ओके, सो यू शुड नोट डाउन द पॉइंट्स। आफ्टर दैट मैं सेंसर नोड के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊं। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंसर नोड। कंपोनेंट्स ऑफ सेंसर नोड। किसी भी सेंसर नेटवर्क के अंदर कई सारे नोड्स होते हैं और हर नोड जो है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट होता है सेंसिंग यूनिट। सेंसिंग यूनिट, सेंसिंग यूनिट मीन्स सेंसर, दैट इज सेंसर। तो सेंसिंग यूनिट होती है जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, ओके, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स को हम यूज करते हैं और उससे बोलते हैं सेंसिंग यूनिट। ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है सेंसर नोड के अंदर। सेकेंड कंपोनेंट होता है ट्रांसीवर। ट्रांसीवर का मतलब होता है, ट्रांसीवर में ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों ही टर्म आ जाता है। मीन्स ट्रांसीवर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रांसमिट भी करेगा किसको, इंफॉर्मेशन को या सिग्नल को, और कोई दूसरा पर्टिकुलर उसको वो रिसीव भी करेगा। तो ट्रांसमिशन का भी काम कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है एंड देन सिग्नल को जो है रिसीव कर रहा है। तो ट्रांसमिशन और रिसीवर दोनों ही काम इस ट्रांसीवर डिवाइस के अंदर हो सकता है, इसे हम ट्रांसीवर बोलते हैं। थर्ड कंपोनेंट होता है, किसी भी सेंसर नोड को पावर की जरूरत होती है तो हमें पावर सप्लाई भी देनी पड़ेगी। सो पावर की भी जरूरत है, तो पावर एक कंपोनेंट हो जाएगा। जो भी सेंसर नोड के अंदर जो भी सेंसर होता है, जो भी सेंसिंग यूनिट होती है, उसके पास इंफॉर्मेशन आती है। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, स्टोरेज डिवाइस। तो यहां पे हम स्टोरेज डिवाइस भी यूज करेंगे। स्टोरेज के अंदर जनरली हम जनरल मेमोरी कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि रैम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गई, एक्सेट्रा। Okay, so these are the storage devices. Then next जो है हम यूज करते हैं ADC। ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मैंने आपको बताया था कि सेंसर नेटवर्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एनालॉग की फॉर्म में आती है,
उस एनालॉग इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एंड द लास्ट कंपोनेंट आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल के अंदर हम जो है, ये कंपोनेंट जरूरी नहीं है, इसको हम ऑप्शन के तौर पे रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें लोकेशन फाइंड करना हो, लोकेशन फाइंडिंग थ्रू जीपीएस, जीपीएस की हेल्प से, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक सेंसर यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सो ऑप्शनल में हमारे पास चॉइसेस होती है कि हम कितने ऑप्शनल यूनिट्स, कितने ऑप्शंस को रख सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब होता है कि ये जो नोट्स होती है उसकी फीचर्स को और इम्प्रूव कर देता है, एनहेंस कर देता है। तो ऑप्शनल हमारे लिए अलग चीज़ है। देन हमारे पास ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ये मस्ट होते हैं। सबसे पहला सेंसिंग यूनिट, मतलब सेंसर। सेंसिंग यूनिट क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर उसको फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना हैपन होगा सराउंडिंग्स में, उसको वो मेजर करेगा, सेंस करेगा। ट्रांसीवर, ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसमिट या रिसीव करता है। पावर सप्लाई, जनरली पावर देगा किसी भी सेंसर नोड को। स्टोरेज, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है सेंस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी डिवाइस में, मेमोरी डिवाइसेस में, जैसे कि रैम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गई, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गई। तो डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेंस करने के बाद, वो इंफॉर्मेशन या मैसेज जो है जनरली एनालॉग की फॉर्म में आती है, उसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिजिटल की फॉर्म में, एंड देन उसको फिर पास ऑन कर देते हैं। एंड देन लास्ट हमारा ऑप्शनल यूनिट। अगर इसको डायग्रामेटिकली हम देखें, इस पर्टिकुलर जो भी कंपोनेंट्स ऑफ सेंसर नोड है, तो इसका डायग्रामेटिक जो आएगा रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट इसको आप नोट डाउन कर लो, देन आफ्टर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। And one last component is also there, 7th component, which is a processor. So processor भी यूज होता है यहाँ पे। प्रोसेसर क्या करता है, जनरली जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सो टोटल 7 कंपोनेंट्स होते हैं। अब इन 7 कंपोनेंट्स को मैं डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। सो आपके ऑप्शनल यूनिट आते हैं। ऑप्शनल यूनिट हमारी चॉइसेस के ऊपर है कि हम कितनी ऑप्शनल यूनिट रख सकते हैं। ऑप्शनल यूनिट से हम क्या कर सकते हैं, सेंसर नोड की फीचर्स को एनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सो ऑप्शनल यूनिट 1, ऑप्शनल यूनिट 2 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आता है सेंसिंग यूनिट। सेंसिंग यूनिट में हम सेंसर का यूज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना को सेंस करने के लिए। देन आफ्टर ट्रांसीवर आता है। ट्रांसीवर के साथ फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देन उसके बाद प्रोसेसर, पावर सप्लाई, स्टोरेज। ओके, सो ये जो है एक तरीके से फॉर्मेट है सेंसर नोड का। सो स्टोरेज है, पावर सप्लाई, प्रोसेसर जो कि प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, ट्रांसीवर जिसके अंदर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सेंसिंग यूनिट एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शनल यूनिट। सो ये पूरा मिला के क्या होता है, एक सेंसर नोड जो है हमारा डिजाइन होता है। अब ऐसे ही हम कई सारे सेंसर नोड को यूज करते हैं
किसी भी एक सेंसर नेटवर्क के अंदर। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। सो एक सेंसर नोड को मैं एक स्मॉल सर्कल की फॉर्म में शो कर सकता हूं। तो ये एक सेंसर नोड है, बट ये सेंसर नोड के अंदर वो सारे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स? एक सेंसिंग यूनिट, एक सेंसिंग यूनिट के साथ साथ ट्रांसीवर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, प्रोसेसर, स्टोरेज, पावर एंड देन ऑप्शनल यूनिट। तो ये सारी चीज़ें एक सेंसर नोड के अंदर होती हैं, और इस तरह से हमारे पास कई सारे सेंसर नोड का कॉम्बिनेशन होता है, और ये पूरा एक सेंसर नेटवर्क कहलाता है। और यहां पे कहीं एक सिंक नोड होगा जिसमें कि इंफॉर्मेशन जहां से इंटरनेट के जरिए पास होगी। सो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर हैपन्स जो है फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना हैपन होता है तो वो इंफॉर्मेशन पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई पर्सन ऑब्जेक्ट एक के रूप में आ गया, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो है सेंसर नोड क्या करेगा, इसको जो है एक तरीके से सेंस करेगा, एंड देन ये इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन हो जाती है डिफरेंट सेंसर नेटवर्क्स से। ये सेंसर नोड ने फाइंड किया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ह्यूमन बीइंग को, और देन ये इंफॉर्मेशन पास होते हुए गई आखिर लास्टली सिंक नोड के पास, एंड देन उसके बाद फिर क्या होता है, सिंक नोड के जरिए इंटरनेट पे ये इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। बट मैंने एरो का जो डायरेक्शन शो किया है वो इस तरह से शो किया है कि यहाँ पे वो इस वजह से शो किया है कि जो सिंक नोड है वो जनरली स्टार्ट में क्वेरी भेजता है। तो सारे जितने भी नोड होते हैं सबके पास क्वेरी जाती है इस तरह से, और वो क्वेरी पास होती जाती है। और क्वेरी किस लिए भेजता है? क्वेरी इसलिए भेजता है ताकि वो कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना हो तो जो भी सेंसर नोड है वो सेंसर नोड क्या करे, उसको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दे। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेरी जाती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेरी आई तो इसने क्या किया, एक पर्सन को डिटेक्ट किया, पर्सन को डिटेक्ट करने के बाद, सेंस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली उस इंफॉर्मेशन को उसने पास ऑन कर दिया सिंक नोड के पास थ्रू वेरियस अदर सिंक नोड्स। तो ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और यहां पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल सेंसर नोड ने फाइंड किया, तो इससे बोलेंगे सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। वाई सिंगल ऑब्जेक्ट? क्यों? क्योंकि हर एक सेंसर के लिए, नोड के लिए, हर एक जो फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना होती है उसमें जो भी उसका कॉज होता है वो जनरली एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके, तो ये एक सिंगल नोड ने फाइंड किया सिंगल ऑब्जेक्ट को, तो इसीलिए सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। अगर यहां पे यही सिंगल सेंसर नोड होता और कई सारे ऑब्जेक्ट हो जाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार है, ओके, बिल्डिंग है, तो ये इन सबको भी सेंस कर रहा है एक साथ, ह्यूमन बीइंग है। तो, लेकिन यहां पे सिंगल सोर्स है, सिंगल नोड है, और वो कई सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, तो सिंगल सोर्स यहां पे मल्टी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये इसका सेकंड बेस्ड, पहला था कि पहला क्या था, सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट वन था। सेकंड जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ही डिटेक्ट कर रहा था एक सेंसर नोड, और अगर एक साथ एक से ज्यादा को डिटेक्ट करे तो क्या हो जाएगा, सिंगल सोर्स मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि अगर हमारा एक सेंसर नेटवर्क है
उस सेंसर नेटवर्क के अंदर कई सारे सेंसर नोड्स होते हैं। अब सेंसर नोड्स का काम होता है जो भी उसके पास फिजिकल एक्टिविटी या फिनोमिना हैपन हो रही है उसको सेंस करके वो इन्फॉर्मेशन जो है सिंक नोड के पास पहुंचाना, और सिंक नोड जो है उसको इंटरनेट पे पहुंचा देता है। तो अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है सेंसर नोड तो वो हो गया सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और अगर वही सेंसर नोड एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है तो सिंगल सोर्स मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके, इस तरह से ये भी हो सकता है कि कई सारे नोड जो मिलकर जो है किसी एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करें। जैसे यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन है यहां पे, अब इसको ये भी डिटेक्ट कर रहा है, ये भी डिटेक्ट कर रहा है, ये भी डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो है तीन सेंसर नोड एक साथ जो है सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हो गया मल्टी सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ही है और सोर्स कई सारे हैं, ये सारे सोर्स के रूप में काम कर रहे हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो कई सारे सोर्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मल्टी सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। एक लास्ट केस आता है जिसमें कि मल्टी सोर्स मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है। मल्टी सोर्स मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई ह्यूमन बीइंग है, यहां पे कोई कार है, यहां पे बिल्डिंग है, इस तरह से। तो ये इसको डिटेक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको डिटेक्ट कर रहा है, ये इसको डिटेक्ट कर रहा है, ये इसको डिटेक्ट कर रहा है, इसको और ये इसको, इस तरह से। तो सब जो है एक दूसरे को जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। और टोटल यहाँ पे कितने सोर्स मैंने दिए हैं, 3 सोर्सेज दिए हैं, तो एक से ज्यादा है, तो मल्टी सोर्स मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिटेक्शन वी क्लासिफाई इट इनटू 4 टाइप्स। पहला सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जिसके अंदर एक सेंसर नोड क्या करता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सेंसर नोड है, तो ये इसको डिटेक्ट करेगा, तो सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंगल सोर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सिंगल सोर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक सिंगल सोर्स जो है, एक सिंगल सोर्स पर्टिकुलर जो है इन दोनों को डिटेक्ट करेगा, तो ये हो गया सिंगल सोर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि मल्टी सोर्स, मतलब कि कई सारे सेंसर नोड, मतलब कि एक या एक से ज्यादा सेंसर नोड क्या करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है और इसके सराउंड्स में कई सारे जो है सेंसर नोड्स हैं, वो सारे सेंसर नोड्स अगर इसको डिटेक्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक है। और अगर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 3-4 ऑब्जेक्ट्स एक साथ हैं और उसके सराउंडिंग्स में कई सारे सेंसर नोड है, तो वो हो जाएगा मल्टीपल सोर्स मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जिसमें कि ऑब्जेक्ट भी एक से ज्यादा है और सोर्स भी हमारे एक से ज्यादा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो टोटल इसको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सो मैंने आपको सेंसर नेटवर्क के बारे में बताया कि सेंसर नेटवर्क में क्या होता है, जनरली नोड्स होते हैं कई सारे, और नोड्स के अंदर टोटल 7 कंपोनेंट्स होते हैं, और इस तरह से एक सेंसर नेटवर्क तैयार होता है, और ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सेंसर नेटवर्क के फीचर्स, सबसे पहला फीचर्स जो होगा इसका सेंसर नेटवर्क का, वो होता है मल्टी फंक्शनल। मल्टी फंक्शनल क्यों होता है, क्योंकि हम सेंसर नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक सेंसर का यूज नहीं करते हैं, कई सारे सेंसर का यूज कर सकते हैं। किसी एक सेंसर बोर्ड के ऊपर, सेंसर नोड के ऊपर हम टेम्परेचर सेंसर अगर हमने लगाया तो हम साथ के साथ उसका अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा सकते हैं, PIR सेंसर लगा सकते हैं, और डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी और फिनोमिना को जो है एक साथ हम उसको जो है सेंस करके मेजर कर सकते हैं। तो ये इस वजह से क्या होता है, मल्टी फंक्शनल हो जाता है,
क्योंकि हम एक साथ कई सारे सेंसर का यूज करते हैं सेंसर नोड के अंदर। तो ये इसका सबसे पहला जो है फीचर है। सेकंड फीचर है इसका हैव टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी सेंसर नोड है, या फिर हम उसको सेंसर बोर्ड बोलें या सेंसर नोड बोलें, तो वो एक जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर जो है वो खुद में उसके अंदर हम माइक्रो कंट्रोलर जो है, सेंसर, एक्चुएटर, सारी चीजें यूज करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे भी काम करता है, मतलब वो खुद ही फंक्शनल होता है, खुद ऑपरेट करता है सारी चीजों को। इसीलिए इसको हम बोलते हैं टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो है स्मॉल डिवाइस होता है। स्मॉल डिवाइस होने के कारण जो है इसके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। थर्ड इसका फीचर है टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ बैटरी पावर्ड। हम इसको जो है विद द हेल्प ऑफ बैटरी इसको पावर्ड कर सकते हैं। तो जो भी सेंसर नोड्स होते हैं उनके साथ बैटरी लगी होती है। उन बैटरी के कारण हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर्ड को जो है यूज कर सकते हैं, इसको पावर दे सकते हैं, पावर सप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है कि रेंज। इसकी रेंज को हम जो है इंक्रीज कर सकते हैं, रेंज को हम जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका फोर्थ फीचर है कि इसका जो रेंज जो इसका कवरेज एरिया है वो नॉर्मल जो सेंसर होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मल्टी फंक्शनल होता है, टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैटरी पावर्ड होता है और रेंज होता है। तो ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट थिंग है इसका कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सेंसर नेटवर्क्स। कॉन्स्टेंट्स ऑफ सेंसर नेटवर्क। फर्स्ट जो है स्मॉल साइज, ये इसका फर्स्ट कांस्टेंट है, लेस देन अ क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत ही स्मॉल साइज होना चाहिए, ये इसका फर्स्ट कांस्टेंट है। सेकंड है बी अडेप्टिव होना चाहिए। थर्ड है कंज्यूम लेस पावर, क्योंकि किसी भी सेंसर नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा सेंसर होते हैं, एक से ज़्यादा कई सारे सेंसर नोड्स होते हैं। सो अगर हम लेस पावर कंज्यूम करेंगे तभी ये ज़्यादा समय तक ऑपरेट हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे सेंसर नोड को जो है एक साथ पावर की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें इसे इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि लेस पावर कंज्यूम करें। फोर्थ हो गया कंज्यूम लेस पावर हो गया, बी एडेप्टिव हो गया, स्मॉल साइज लेस देन अ क्यूबिक सेंटीमीटर। देन उसके बाद ऑटोनोमस होना चाहिए। फिफ्थ शुड हैव लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड बी dispensable. Okay, so these are the constant of sensor network. फर्स्ट मैंने आपको बताया कि स्मॉल साइज लेस देन ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर। जो भी सेंसर नोड हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज का होना चाहिए। सेकंड, बी अडेप्टिव टू द एनवायरनमेंट। जिस भी एनवायरनमेंट में आपने उस सेंसर नेटवर्क को यूज़ करना है, सेंसर नोड को यूज़ करना है, वो पर्टिकुलर उस एनवायरनमेंट के अडेप्टिव होना चाहिए। मतलब मीन्स कि मेजर्ड क्वांटिटी या जो भी फिजिकल पैरामीटर उसको मेजर कर रहा है उसको वो मेजर कर सके, ऐसा होना चाहिए। कंज्यूम लेस पावर को कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। बी ऑटोनोमस मीन्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम आईओटी की बात कर रहे हैं तो आईओटी में हर चीज़ जो है ऑटोनोमस डिवाइस होना चाहिए, तो ऑटोनोमस होना चाहिए। शुड हैव लो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसकी लो होना चाहिए सेंसर नोड की। एंड लास्ट इज बी डिस्पेंसेबल होना चाहिए। सो दिस आर द कॉन्स्टेंट ऑफ अ सेंसर नेटवर्क। ओके, नाउ
move on to the next topic, which is types of sensor network. So there are two types of sensor network. First is stationary sensor network. स्टेशनरी सेंसर नेटवर्क मीन्स कि यहाँ पे जो भी सेंसर नेटवर्क होगा उस सेंसर नेटवर्क को हम एक किसी फील्ड पे रख देंगे और वो स्टेशनरी होगा, मूव नहीं करेगा. सो इसमें स्टेशनरी सेंसर नेटवर्क में क्या होता है, इट डज नॉट मूव from one position to another, from one position to another to other. ओके, सो स्टेशनरी सेंसर नेटवर्क क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे. और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो भी शॉप्स होती हैं, उन शॉप्स में हम सेंसर नेटवर्क यूज करते हैं, वो जनरली क्या होती हैं, स्टेशनरी होती है. ठीक है, तो शॉप्स वगैरह में जो सेंसर नेटवर्क यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक की शॉप है, बुक की शॉप में हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी बुक जो है पर्टिकुलर कम है और कौन सी बुक जो है ज़्यादा अमाउंट में है. तो उसके लिए अगर हम जो सेंसर नेटवर्क यूज़ करेंगे जनरली, वो सेंसर नेटवर्क मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी होगा, तो वो स्टेशनरी सेंसर नेटवर्क हो गया. सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसका मोबाइल सेंसर नेटवर्क. मोबाइल मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो मूव करे. तो मोबाइल सेंसर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर. ओके, अब यहां पे भी हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं मोबाइल सेंसर नेटवर्क को. मोबाइल सेंसर नेटवर्क एक वो जो अंडर वाटर कि वाटर के अंदर मूव करे. ठीक है, जैसे कि हम इस सी के अंदर होते हैं, सी के अंदर अगर हम कोई सेंसर नेटवर्क लगाते हैं, अगर सी के अंदर मुझे पर्टिकुलर सॉल्ट की जो है अमाउंट पता करनी है कि कितना सॉल्ट है किसी वाटर के अंदर, तो उसके लिए मैं जो सेंसर नेटवर्क यूज़ करूँगा वो जनरली मूव करेगा. तो अंडर वाटर हो गया. नेक्स्ट हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ के ऊपर जो भी सेंसर नेटवर्क में मोबाइल सेंसर नेटवर्क यूज़ करूँगा वो मेरा टेरेस्ट्रियल हो गया एक तरीके से, मतलब वो अर्थ पे मूव करेगा और जो भी मेजर्ड क्वांटिटी होगी उस मेजर्ड क्वांटिटी को सेंस करेगा. एंड देन लास्ट हमारा हो गया कि हम उसको एयर में मूव कराएं, तो वो हो गया हमारा पर्टिकुलर एक तरीके से एरियल सेंसर नेटवर्क, या फिर उसको एक स्पेशल नेम से भी जाना जाता है यूएवी नेटवर्क्स. तो इसको हम जनरली 3 पार्ट्स में सोच सकते हैं, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला अंडर वाटर. अंडर वाटर मीन्स कि सी के अंदर या फिर पर्टिकुलर पॉन्ड के अंदर, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. दूसरा हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया अर्थ सरफेस. ओके, एंड देन हमारा लास्ट हो गया एयर. तो एयर के लिए नाम है, स्पेशल नाम है यूएवी नेटवर्क्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल नेटवर्क्स. तो यहाँ पे जनरली जो यूज़ किया जाता है एग्जांपल के तौर पे ड्रोन्स. ड्रोन्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूएवी नेटवर्क्स, क्योंकि यहाँ पे यूएवी अनमैन्ड मीन्स जिसको कोई मैन ऑपरेट ना करे. तो ड्रोन्स को जनरली जो है कोई मैन जो है ऑपरेट नहीं करता, वो हवा में अपने आप उड़ता है. तो एक तरीके से ड्रोन्स एग्जांपल हो गया. अर्थ सरफेस पे टेरेस्ट्रियल हो गया, टेरेस्ट्रियल में जो अर्थ सरफेस पे मूव करे. उसके बाद अंडर वाटर हो गया जो कि सी या पॉन्ड या फिर रिवर के अंदर यूज करते हैं. ठीक है, तो ये मोबाइल सेंसर नेटवर्क हो गए, मोबाइल सेंसर नेटवर्क जो कि मूव करते हैं. ओके, और मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल भी दिया कि ड्रोन्स जो कि हवा में जो है फ्लाई करते हैं. ओके, तो बेस्ड ऑन सेंसर नेटवर्क जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं. पहले स्टेशनरी जो कि मूव नहीं करते हैं, जैसे शॉप्स वगैरह
या फिर स्कूल्स या फिर यूनिवर्सिटीज़ में हम जो यूज़ करते हैं। ओके, और दूसरा हो गया मोबाइल नेटवर्क्स, मोबाइल सेंसर नेटवर्क जो कि मूव करते हैं। अब वो अंडर वाटर भी हो सकते हैं, अर्थ सरफेस पे हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और यूएवी मतलब एरियल हो सकते हैं। तो हम इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, सो नोट डाउन द पॉइंट्स, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ मैंने आपको बताया कि सेंसर नेटवर्क के अंदर हम कई सारे सेंसर नोड्स को एक साथ जो है यूज करते हैं। तो सेंसर नोड्स को हम कनेक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ? तो कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज करते हैं। टोपोलॉजी इन सेंसर नेटवर्क। टोपोलॉजी का मतलब होता है किस तरह से आप कनेक्शन करते हैं। तो सबसे यहां पे वैसे तो कई सारे टोपोलॉजीज हैं, बट सेंसर नेटवर्क के अंदर हम जो है सिर्फ 2 पॉपुलर टोपोलॉजी का यूज करते हैं। पहली टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी, और दूसरी होती है मैश टोपोलॉजी, फर्स्ट इज द स्टार टोपोलॉजी एंड सेकेंड इज द मैश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में स्टार वे में जो है कनेक्ट किया जाता है, जैसे सेंसर नोड्स है। सो इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार वेव फॉर्म में, तो ये एक तरीके से स्टार वे में कनेक्ट हो जाएंगे। स्टार इस तरह से होता है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जनरली ये सारी सेंसर नोड्स हैं, ये सारे क्या हैं, सेंसर नोड्स हैं, और इसको मैंने स्टार वे में जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये स्टार टोपोलॉजी हो गई। मैश में जो है जनरली इस तरह से कर सकते हैं, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर, इस तरह से। सो ये मैश टोपोलॉजी हो गई। यहां सेंसर नोड्स हैं सारे। ओके, सो दिस आर द 2 टोपोलॉजीज यूज्ड इन सेंसर नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। इसके अलावा और भी टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई, बट इसका हम नहीं यूज करते हैं। यूज हम जनरली 2 का ही करते हैं, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी का। नाउ द लास्ट थिंग इज challenges. What are the challenges we have to face in designing or implementing sensor network? क्या क्या challenges हो सकते हैं? So first challenge is scalability. स्केलेबिलिटी से मतलब है कि अगर हम सिर्फ सेंसर नोड्स की संख्या बढ़ा दें, बहुत सारी संख्या कर दें सेंसर नेटवर्क के अंदर, तो भी वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंसर नोड्स की संख्या को लार्ज कर दें तो उससे क्या होगा, थ्रूपुट जो है वो घट जाएगा। एक्सपेरिमेंटली जो है ये फाइंड आउट किया गया है कि थ्रूपुट जो है वो होता है 1/√ऑफ n, जहां पे n हमारा है नंबर ऑफ सेंसर नोड्स, n है हमारा नंबर ऑफ सेंसर नोड्स। सो डेफिनेटली नंबर ऑफ सेंसर नोड्स जो है फैक्टर, उस पर डिपेंड, थ्रूपुट उस पर डिपेंड करता है 1/√ऑफ n। सो ऐसा भी नहीं है कि हम इस n की वैल्यू को लार्ज करते जाएं। n की वैल्यू को लार्ज करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्ज होगी। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्ज होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, थ्रूपुट जो होगा वो कम होगा। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज जनरली अ पर्टिकुलर मेजरिंग वे ऑफ एफिशिएंसी। किसी तरह से हम एक तरीके से एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर यूनिट टाइम। यहाँ पे अगर सेंसर नोड्स में बात करें तो जो भी क्वांटिटी हम मेजर्ड कर रहे हैं, क्वांटिटी कितना मेजर्ड कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो थ्रूपुट हो गया। तो थ्रूपुट हमें हमेशा बढ़ा के रखना है। थ्रूपुट को हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो, कभी घटे ना।
तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ सेंसर नोड्स की संख्या को जो है लिमिट करना पड़ता है। ओके, सेकंड जो है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेंसर नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। ओके, यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि जिटर, डिले क्या है, पैकेट का लॉस कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी क्वालिटी ऑफ सर्विस में। थर्ड है हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर हर एक सेंसर नोड जो है पावर को कंज्यूम कर रहा है तो हमारे पास कई सारे सेंसर नोड्स होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास एनर्जी की एफिशिएंसी जो है, एनर्जी को हमें सेव करना, एनर्जी को सही तरीके से कंज्यूम कराना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड द लास्ट एक चैलेंज है हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी के अलावा सिक्योरिटी। लास्ट चैलेंज है हमारे पास सिक्योरिटी, क्योंकि सेंसर नेटवर्क जनरली क्या होता है, एक ओपन सोर्स है, इसमें जो भी नोड्स होते हैं उनमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली ओपन सोर्स होते हैं। सो ओपन सोर्स से होने के कारण यहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि क्या होगा, जनरली कोई मैलिशियस अटैक होगा या कोई वायरस अटैक होगा तो उससे प्रॉब्लम आएगी। जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं सेंसर नोड्स के जरिए, उस इंफॉर्मेशन को हम सही तरीके से जो है पास नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी भी हमें ध्यान रखना है, एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज करना है, सर्विस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है और स्केलेबिलिटी बढ़ानी है। तो ये जो है हमारे पास चार जो है इंपॉर्टेंट चैलेंज है किस सेंसर नेटवर्क के अंदर। पहला चैलेंज मैंने आपको बताया कि स्केलेबिलिटी, मतलब थ्रूपुट को हमें इंक्रीज करना है। दूसरा चैलेंज है हमारे पास पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाना। थर्ड चैलेंज है हमारे पास एनर्जी को एफिशिएंट करना, मतलब कि अगर कई सारे सेंसर नोड जो हैं अगर एक साथ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी को सूटेबल वे में जो है उसको डिप्लॉय करना, कंज्यूम करना। एंड द लास्ट वन इज जो है हमारे पास चैलेंज है सिक्योरिटी का चैलेंज है कि ओपन सोर्स होने की वजह से जो है सिक्योरिटी काफ़ी बड़ा इश्यू है यहाँ पे। ओके, तो सेंसर नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बताया कि सेंसर नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले सेंसर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेंसर नोड्स। अब इस सेंसर नोड्स क्या होते हैं, सेंसर नोड्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया सेंसर नोड्स के अंदर जो है सेंसिंग यूनिट सेंस करने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा कंपोनेंट्स था ट्रांसीवर, देन उसके बाद फिर पावर सप्लाई, देन उसके बाद स्टोरेज, फिर उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड देन ऑप्शनल यूनिट। सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंसर नोड, और इन सारे कंपोनेंट्स से एक सेंसर नोड बनता है। इस तरह से कई सारे सेंसर नोड्स का जो है कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, एक सेंसर नेटवर्क कहलाता है। और इस सेंसर नेटवर्क का हम यूज करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। अब एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करना, ह्यूमिडिटी के लेवल को मेजरमेंट करना, सॉइल के मेकअप को मेजरमेंट करना, ओके, एयर प्रेशर को मेजर करना। तो इस तरह से हम कई सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक ही सेंसर नेटवर्क के जरिए हम मेजर कर सकते हैं। हमें डिफरेंट सेंसर्स का वहां पे उस सेंसर नेटवर्क के अंदर यूज करना है बस। देन उसके बाद फिर मैंने आपको टाइप्स बताया सेंसर नेटवर्क्स के। सेंसर नेटवर्क्स के दो टाइप्स होते हैं जनरली। पहला टाइप जो होता है वो स्टेशनरी होता है, जिसमें कि सेंसर नेटवर्क मूव नहीं करता है। कोई भी सेंसर नेटवर्क, सारे सेंसर नोड्स वहाँ फिक्स रहते हैं, जो कि शॉप्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा मैंने मोबाइल सेंसर नेटवर्क के बारे में बताया। मोबाइल सेंसर नेटवर्क में आपको बताया कि एक तो अंडर वाटर यूज़ करते हैं, जैसे कि सी, रिवर, पॉन्ड वगैरह में जो यूज़ किया जाता है वो मूव करते हैं अंडर वाटर। देन टेरेस्ट्रियल, जो कि अर्थ सरफेस पे मूव करते हैं। एंड देन एयर में जो मूव करते हैं, जैसे कि ड्रोन्स वगैरह हो गए। सो इस तरह से ये मोबाइल सेंसर नेटवर्क्स हो गए जो कि मूव कर रहे हैं अंडर वाटर, अर्थ सरफेस एंड देन एयर में मूव कर रहे हैं। उसके बाद फिर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसको 4 पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है सिंगल सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जिसमें कि एक सेंसर नोड जो है एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन था कि एक सोर्स कई सारे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पा रहा है, तो सिंगल सोर्स मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन।
थर्ड क्लासिफिकेशन था कई सारे सोर्स, कई सारे सेंसर नोड्स जो है मिलके एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो वो हो गया मल्टी सोर्स सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। एंड द लास्ट वन इज जिसमें कई सारे सेंसर नोड्स मिलके कई सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो मल्टीपल सोर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके, सो दिस आर द बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इनको हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। मैंने सेंसर नेटवर्क के फीचर्स के बारे में बताया कि सेंसर नेटवर्क जो होते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, क्योंकि हम उसमें कई सारे सेंसर्स का यूज़ करते हैं, तो कई सारी फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल एक्टिविटी को एक साथ मेजर कर लेते हैं। ओके, उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं, तो वो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ओपन सोर्स होता है और स्मॉल होता है, टाइनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उनकी रेंज होती है पर्टिकुलर, उस रेंज के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, उस रेंज एरिया में ही वो काम करते हैं। देन उसके बाद उसको हम बैटरी से पावर्ड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको कांस्टेंट बताया, कांस्टेंट मैंने बताया कि साइज़ जो है स्मॉल होनी चाहिए किसी भी सेंसर नोड की। दूसरा पर्टिकुलर उसका जो है बी एडेप्टिव इन नेचर होना चाहिए, बी ऑटोनोमस होना चाहिए, लेस पावर कंज्यूम करना चाहिए, ऑपरेट इन अनअटेंडेड मैनर में भी ऑपरेट कर सकते हैं हम उसको। तो दिस आर द कांस्टेंट ऑफ सेंसर नेटवर्क्स। सो मैंने आज आपको पूरा एक सेंसर नेटवर्क का होल आइडिया दे दिया कि सेंसर नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या टाइप्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। ओके, थैंक यू।